शैतान के बच्चे, यहाँ आओ, जल्दी करो, आओ आओ आओ। क्या हुआ? एक नई न्यूज मिली है। तुम्हें बता दूं, मॉम जब से आई है बहुत ज्यादा गुस्से में है। तुम्हारी वजह से मॉम को आज शर्मिंदा होना पड़ा। अब तुम्हारी खैर नहीं, लेकिन मैंने और डैड ने मॉम का मूड अच्छा करने के लिए पूरी कोशिश की है। फिर क्या हुआ? अब तुम चुप रहोगी और कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? समझ गई ना? पर तुम इसके अलावा नैन्सी के बारे में बात कर सकती हो। पर एक बात है, वो तुम्हारी एग्जाम को लेकर काफी सीरियस है, ये तुम समझ लो। नहीं नहीं, नहीं, कभी नहीं सुधरोगे। अंदर जाओ, अंदर जाओ। सच कहूँ तो मेरा अब्रॉड जाने का बिल्कुल मन नहीं है। भले ही बेनहाई यूनिवर्सिटी यहाँ से काफी दूर है, पर फिर भी मुझे दोस्त अजीज है। मुझे रेडियो जॉकी बनने की ट्रेनिंग लेनी है। अगर मुझे आर्ट एग्जाम देनी भी पड़े, फिर भी मुझे अच्छी स्कूल अटेंड करनी पड़ेगी। एग्जाम में फेल हुई तो? मेरे पास फिर भी 1 साल रहेगा। मैं जी जान लगा कर तैयारी करूंगी। और अगर फिर भी मैं एग्जाम में फेल हो ही गई तो आप कहोगे वो मैं करूंगी, बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। हाँ, तो फिर तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट आने तक हम रुक जाते हैं। तो कल का क्लास मैं तुम्हारे लिए बुक करूंगी। हाँ, 1 मिनट, आप इतने जल्दी मान कैसे गई? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बेनहाई यूनिवर्सिटी? कॉलेज एंट्रेंस फॉर्म मैंने नहीं भरा था। ये तो मेरी माँ और मिस्टर हु का डिसीजन है। उस बेनहाई यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इतनी ज्यादा है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसी शहर में रहना चाहती हूँ, इसलिए यही सेफ ऑप्शन है। वहाँ पर एक होस्टिंग का मेजर कोर्स भी है, उसमें आर्ट एग्जाम के थ्रू मैं अप्लाई कर दूंगी। मैं भी ट्राई करूँ यूनिवर्सिटी के लिए? बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक ही शहर में रहे, यही मेरे लिए काफी है। तुम एग्जाम देकर किसी अच्छे कॉलेज में जाओ ना। एक्चुअली मुझे बेनहाई में ही जाना है, क्या पता मुझे सीट ही मिल जाए। तुम सोच लो पहले, तुम्हें ब्रॉडकास्ट होस्ट बनना है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए यही बेस्ट ऑप्शन लगता है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो फिर मत करो। मैं समझती हूँ, लेकिन इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। ये सही है। इसका मतलब अब हम हमारी ट्यूशन शुरू कर सकते हैं? हाँ, हम तो आज ही से पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले कहीं चलते हैं क्या? कहाँ पर? बताऊंगी। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? क्यूट है ना? क्यूट। ये ट्राई करो। पक पक पक। कैसा है? बहुत क्यूट। ओके। ये कैसा है? बताओ। अच्छा है। प्यारा है ना? हाँ। सच कह रहे हो ना? हाँ। क्या कहा? सीरियसली? तुम कुछ भी चूज करो, अच्छा ही होगा। तुम बहुत ज्यादा चीजी हो। हाँ, ये भगवान। ओहो। शौरी। क्या हुआ? ये बुक ले लो तुम, इसमें नोट्स लिखना। मेरे लिए? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने मुझे कभी ऐसे बुक्स यूज करते हुए देखा है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। क्या ये क्यूट है? वाह। मैं भी एक खरीदूं, इसमें तुम्हारी सारी मिस्टेक्स होंगी। लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता है, अगर हम यही करते रहेंगे तो काफी अजीब लगेंगे, जानते हो? मुझे ऐसा लगता है ये काफी प्यारा है। ठीक है,
थैंक यू सो मच। ये लीजिए मैम। देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। लो खाओ। कैसे लगा? हम्म। तुम खुश हो? हाँ बहुत, पर मेरे पेट भर चुका है। ठीक है, तो अब हो गया, तो कहीं और चले? कहाँ? अब हम जाएंगे इंग्लिश पढ़ने। हाँ हाँ हाँ, मैं मानती हूँ, पर अभी तो आए हैं। नहीं, नैन्सी ने दी हुई ये फर्स्ट नोटबुक है। इसमें नोट्स लिखने का कोई फायदा नहीं। मैं नैन्सी के साथ पहाड़ों पर सनराइज देखना चाहती हूँ। मैं नैन्सी के साथ सफर करना चाहती हूँ। शू और चेंग को साथ ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे देर हुई क्या? रोल कॉल शुरू हुआ? तुमने मिस कर दिया, तुम सबसे पहली थी। अब लिखो सेल्फ क्रिटिसिज्म के 1000 वर्ड्स। मुझे इतना टेस्टी सपना देखना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे देर हुई। मैं बूफे में थी और सारे डिशेस इतने टेस्टी थे, लेकिन मुझे कुछ ट्राई करने नहीं मिला। शाओरी, तुम इतने दिनों में कभी लेट नहीं हुई, इसे मैं जरूर नोट करूंगा। टीचर नैन्सी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं। अच्छा सुनो ना, क्या तुमने इस बात को सुना कि हमारा एडल्ट सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया है? क्या कैंसिल हो गया? सच में? हाँ ये सच है, मैंने इस बारे में अपने टीममेट से सुना। उसने कहा कि ये अनाउंसमेंट सुबह क्लास में हुआ था और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ कोलाइड होने वाला है। पर चेंगुआ में तो अडल्ट सेरेमनी की परंपरा है ना, फिर ये अचानक से कैंसिल कैसे हो गई? वैसे मुझे तो लगता है कि ये 3rd ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा और पढ़ाई के लिए तो काफी अच्छा हाँ है। शू, तुमने सही कहा। जो भी तुमने अभी कहा ना, मैं उसके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो, वो हमारे एडल्ट सेरेमनी को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जवानी को नहीं तोड़ सकते। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जवानी पूरी तरह जी नहीं है, तो यही मौका है कुछ कर दिखाने का। चेंगरलो, तुम अपना बचपना छोड़ोगी भी? अगर अभी नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्यों चेंगरलू, तुम फिर से मस्ती कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम मस्ती कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम पूरी क्लास यही खड़े रहकर लेक्चर अटेंड करोगे। हाँ, खड़े होकर सुना है। ओह ब्रो, दिस इज सो कूल। ब्रो? तुम ब्रो किसे कह रहे हो चेंगरलू? बाहर जाओ। ओके, निकलो यहाँ से जल्दी। चलो लेक्चर शुरू कर दे, उस पर ध्यान मत दो। पेज नंबर 37 खोलो। चलो अब इसमें लिखे हुए अगले सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, ओके? ध्यान से सुनो। I have not eaten anything since breakfast। और उसके बाद वाला सेंटेंस है She has not left home for a year। आप सभी को haven't इस शब्द पर ध्यान देना होगा, समझे? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो तुम? रुको तुम सब लोग। अरे ऐसा मत करो। अरे क्या कर रहे हो तुम? रुको सब लोग। नहीं, मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ। चेंगरलो करना क्या चाहता है यार? गरम खून की बगावत है ये। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि 18 के बाद क्या करेगा। हाँ सही कह रही हो। तुम करना क्या चाहते हो चेंग? चेंगरलू, तुम्हारे ये बिहेवियर से ना तुम हमेशा बच्चे ही रह जाओ। नहीं तो क्या 18 इयर्स का होना डरावना है क्या? जो लोग तुम्हें नहीं जानते उन्हें लगेगा तुम्हें कोई बीमारी है। 18 कंप्लीट करने पर भी ऐसे ही करोगे तो। हाँ, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा अलग हूँ।
लेकिन ऐसा है, कुछ चीजें हैं जो हमें 18 साल होने से पहले करनी चाहिए और कुछ उसके बाद। क्या कहते हो? सही कह रहा है। देखा, नैन्सी भी मेरे साथ सहमत है। ए नैन्सी, 18 साल होने से पहले तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ तुम मोस्टली रूही के साथ ही रहना पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम दोनों को एक सजेशन दूं, तुम दोनों को हमारे साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग दोनों को साथ में रहकर कुछ करना है तो। क्या कहा तुमने? रूही, अरे मुझे मारो, मैं मजाक कर रहा था। अरे रूही रुको। अच्छा ठीक है। सिया रूही, तुम प्लीज हमारे साथ खाना खाने के लिए रुक जाओ। थैंक्स आंटी, लेकिन दादा दादी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर होमवर्क करने के लिए कभी भी आ सकती हो। नैन्सी तुम्हें देखकर हमेशा खुश होता है। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, संभल कर जाना। हाँ, बाय बाय। शावरी शायद गलत किताब ले गई। ये क्या है? इतना मुश्किल क्यों है? क्या करूं? सुनो ली, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखा मैंने क्या कहा था? मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जो पागलपंती करना चाहते हैं। चलो, लगता है ऊपर से आ रही है। चलो चलो देखते हैं। चलो सब लोग, जल्दी जल्दी। अरे देखो उधर, वो देखो वहाँ, जल्दी। तुम सब लोग ऐसे क्या कर रहे हो? तुम चिल्लाओ मत। अरे ऐसे मत करो, चिल्लाओ मत। क्लास में जाओ तुम लोग। चलो जल्दी क्लास में जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं पनिश करूंगा तुम्हें। चलो क्लास में जाओ। चलो जल्दी क्लास में जाओ सब लोग, नहीं तो मैं पनिश करूंगा तुम्हें। अरे शो देखा तुमने? क्या देखा? उसने क्या कमाल कर दिया। मैंने से हाथ मिलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे शो सुनो तो सही। ए नैन्सी, मेरी बात सुनो। मैंने उस लड़के के बारे में फाइंड आउट किया। उस लड़के का नाम है चिन फेन। वो दिखने में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन वो उसी लड़की के साथ है जिसे वो प्यार करता है। ये परफेक्ट यूथ लाइक प्यार नहीं है तो और क्या है दोस्त? हाँ, पर ये सब स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। अरे तुम और रूही के बीच में ये क्या चल रहा है? हम सिर्फ दोस्त हैं। लैंस यार, तुम मुझे पसंद हो। अरे वाह, फिर से हो रहा है। चलो देखने चलो। यही तो देखना था। आज कौन होगा? आज तो मैं शेख और गले दोनों मिलूंगा इनसे। अरे ऐसे मत करो, चिल्लाओ मत। क्लास में जाओ तुम लोग। चलो आप लोग क्लास में जाओ जल्दी। चलो जल्दी क्लास में जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं पनिश करूंगा तुम्हें। अपने आप को देखो जरा, इतनी मस्ती करोगे? तुम सभी लोग ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स ही हो ना? हाँ, तुम सभी लोग बहुत लापरवाह हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब जो तुम लोगों ने किया वो स्कूल में नहीं चलेगा। इस सब की वजह से स्टूडेंट्स की स्टडी पर और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। ध्यान से सुनो, अब स्कूल ने डिक्लेयर किया है सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे पर नजर रखेंगे। अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो, हमारी क्लास का कोई भी बच्चा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। चलो क्लास शुरू करते हैं। मैं तुमसे कह देता हूँ, मुझे हमारे किसी भी क्लासमेट्स को पकड़ने मत दो। अरे गाइस सुनो, रुक जाओ। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करनी है।
क्या बात है, मतलब क्या? अरे अगले मंडे हमारा एडल्ट सेरेमनी है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? हम लोग टीनेजर्स नहीं होने वाले हैं। हाँ ये कैंसिल हो गया लेकिन फिर भी नहीं होने वाले। अरे आप लोगों को नहीं लगता कि हमारा आखिरी दिन यादगार होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हमें संडे नाइट की स्टडी को कैंसिल कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमें कॉलेज के रूफ टॉप पर जाकर हमारे यूथ को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? हमें साथ में करना चाहिए और मजे में करना चाहिए। चुप रहो। रूही तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में टांग अड़ाती हो। थोड़ी सी सोशलाइज हो जाओगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। किसने कहा मैं डरी हूँ? सब लोग साथ में चलेंगे ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बस बस बात सेटल हो गई। सब लोग साथ में ही जाएंगे और इस संडे जाएंगे। बात खत्म। बस अब बस एंजॉय करने की देरी है। नैंसी सच बताओ तो मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम और रूही साथ में मिलकर ढेर सारी बातें कर सको। थैंक यू मत बोलो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नैंसी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगे। दिल छू लिया यार। मैं तुम्हें डिटेल में प्लान समझाता हूँ। पहले हम रूफटॉप पे जाएंगे, ठीक है? जब हम पीना स्टार्ट करेंगे तो सबका मूड अपने आप ऊपर हो जाएगा। और रही बात रूही की, उसे हंसाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं अच्छे से कर लूंगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और जैसे ही मौका मिले रूही को अकेले में मिलो और बोल दो। और क्या कहूंगा मैं उससे? अब मुझे क्या पता तुम्हें क्या बोलना है, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अब वहां जाकर तुम टेस्ट के बारे में तो डिस्कस नहीं करने वाले हो। मैं तुम्हें कुछ कूल स्टफ दिखाता हूं। देखा, बढ़िया है ना? तुम्हारे एक इशारे पर मैं इसे जला दूंगा और पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को रोमांटिक बना दूंगा। सही है ना? अच्छा लगा? ये आइडिया परफेक्ट है। लेकर आए हो तुम? चेंगुर्लू तुम टेरेस पे क्यों लाए हो? अरे बहुत ठंड है, बहुत ठंडा लग रहा है। चलो जल्दी चलो, वापस चलते हैं। पर लेकर आए, पागल हो गए। पहले समझ में आना चाहिए था। अरे शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। अरे आवाज, अरे सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। रुक जाओ। चेंगुर्लू क्या दिखाना चाहते हैं? आओ मेरे साथ। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो, जगह दो, जगह दो। वाह देखो तो, ये क्या है? ये चिन पागल हो गया है क्या? ओह माय गॉड! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चलो इधर से। अरे चलो चलो, भागो भागो। अरे रुको रुको, जाओ, जाता नहीं, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो जल्दी भागो, खत्म नहीं हुआ है। चलो ऊपर की तरफ देखते हैं। ये स्कूल उड़ाना चाहता है क्या? उसने शायद गलत वाले लाए हैं। हाँ? क्या उसे साइलेंट वाले लाने थे? बुरी बात है नैंसी। चलो चलो ऊपर की तरफ चेक करते हैं। रुको 2 मिनट। चलो
चलो चलो, यहाँ यहाँ यहाँ। मैं यहाँ उन्हें देखता हूँ, तुम ऊपर जाओ। शिव सुनो, डरो मत, मैं यहाँ हूं ना। रुको, भागो मत। अरे तुमने मुझे पकड़ लिया। तारा ता 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 तारा ता ता। चुप रहो। तारा ता ता। तुम इतने बड़े होकर यहाँ पर दूध पीने आए हो? तुम अब ये सब मत करो। तुम मुझसे और काम क्यों करा रहे हो? मुझे क्या एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती? तुम जल्दी खा लो और घर जाकर रेस्ट करो, मुझे शॉप बंद करनी है। नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। मैं 12 बजे चले जाऊंगा। मेरा फेवरेट क्रॉसॉन्ट। प्रिंसिपल लियू। हेलो जी, हाँ प्रिंसिपल लियू। क्या? हाँ हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ मैं समझ गया। तुम इससे भाग नहीं सकते। हाँ बहुत काम है अभी भी। पिछले जन्म में मैंने इन बच्चों का कुछ बुरा किया होगा। बाय बाय। वो हर दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। जा रहा हूं मैं। तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा। हाँ जरूर जरूर जरूर। आ जाओ, यहाँ बैठो। तुमने ये अरेंजमेंट कब की? लास्ट वीक। लास्ट वीक? हाँ। वाह, ये तो चेंगरलुओ के पटाखों से ज्यादा बढ़िया है। बैठ जाओ तुम। हाँ। नांगशु, तुम तो बेस्ट हो। वाह कितना कंफर्टेबल। वाह अच्छा लग रहा है। क्या ये तुमने लाया है? क्योंकि तुम्हें ये पसंद है ना। थैंक्स। तुम्हारा ये कप सच में बहुत प्यारा है। हाँ, मेरे पापा ने दिया था। वो मेरे लिए एक बिजनेस ट्रिप से ले आए थे। मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए यूज करती हूँ। मुझे अक्सर उनकी याद आती है, बहुत मिस करती हूँ उन्हें। लेकिन मेरे दादा दादी, वो दोनों मेरे पापा का जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है वो उन्हें मिस करते हैं, लेकिन शायद बताने से डरते हैं। तो फिर तुम अब उनके साथ ही रहती हो? मेरा उनके साथ रहना उनके लिए एक सुकून भरा अनुभव है। तुम्हारे पापा सच में काफी लकी है। एटलीस्ट उन्हें पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। हाँ, अब बेहतर है। कुछ सालों तक पापा की यादों में बहुत रोती थी ना, लेकिन अभी सब ठीक है। उस समय मेरे साथ तुम जो थे। मैं तो यही हूँ हमेशा। उन्होंने मेरे लिए कोई यादें नहीं छोड़ी सिवाय इस कप के। मुझे याद नहीं मेरे पापा कैसे दिखते थे। मैं बहुत छोटी सी थी, उनके बारे में सब कुछ धुंधला सा है। लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, जब मैं इस कप को देखती हूँ ना, मुझे लगता है पापा मेरे पास ही है। क्या हुआ?
मैं ठीक हूँ। इतने साल जो बीते हैं मुझे आदत हो चुकी है। नैंशी, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मजाक तो नहीं उड़ाओगे? हाँ बोलो। एक्चुअली मेरी एक विश लिस्ट है। सबसे पहली विश ये है कि मुझे पहाड़ों पर सनराइज देखना है। एक दिन मेरी माँ भाई को लेकर दादा दादी के घर न्यू ईयर्स के लिए गई थी, तो सुबह तक बहुत शोर था। जब घर के सारे लोग अंदर चले गए थे ना, तब सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर एक नई सी रौनक ले आई थी। उस रोशनी की ओर बस देखती रही। वाह, उस पल में कितनी खुश थी मैं। बस यही वजह है कि उस दिन से मुझे ऐसी जगहों पर जाना है जहां सनराइज देखने को मिले। नैंशी, मैं सच कहूँ तो बहादुर नहीं हूँ जितनी दिखाई देती हूँ। मे बी मुझे चेंग के मुकाबले भविष्य का ज्यादा डर है। मुझे डर है कि कहीं मैं भविष्य में सारी अजीज चीजें खो ना दूं, जैसे कि मेरे सारे बदमाश दोस्त और मेरा हर जगह बिंदास रहना, और तुम जिसे मैंने खोया था और अभी पाया है। मुझे बहुत डर है कि कुछ समय बाद तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी ना, तब मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि ये होगा। तुम सब लोग तो चले जाओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कोई काम नहीं होता। नैंशी, क्या तुम भी मेरी तरह सोचते हो? अब मुझे कोई डर नहीं। अब जो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साए की तरह रहूंगा। पक्का ना? हम बड़े होकर भी कभी जुदा नहीं होंगे ना? वादा रहा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे।
शावरी, शावरी। हाँ? नैंसी, क्या हुआ? तुम क्या तुमने शावरी, वो देखो। वाह वाह, कितना सुंदर है। वाह, अब तुम भी ट्राई करो। शावरी, हैप्पी 18! नैंसी।